जो पाना चाहते हैं पहले मन में उसके लिए ये जरूर सोचो कि मैं इसका हकदार हूं, मेरे ऊपर दया होगी, दया हो रही है, भगवान ने मुझे हमेशा संभाला है, जिसने अब तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा, जिसने अब तक दिया है वो आगे भी देगा, जिसने मेरी लाज अब तक रखी है वो आगे भी लाज रखेगा। मैं तो उसी की शरण में हूं और उसी का सहारा मानता हूं। मैं तो उसी के सामने सिर झुकाकर उसको थैंक्स करता हूं। तो ऐसा विश्वास रखिए। कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे कि भगवान भी नहीं सुन रहा, कि बात बनेगी तो कैसे, तो भी भरोसा नहीं छोड़ना, अपना कर्म नहीं छोड़ना। आप अपने कर्म में लगे रहोगे, बात बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। थोड़ा समय लग सकता है। कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन इस देर को अंधेर मत समझो। देर का मतलब एप्लीकेशन पहुंच गई है, देर का मतलब इनकार नहीं है तो उसे स्वीकार, पर प्रोसेस चल रहा है, फाइल चल रही है, कृपा हो रही है, बस फूल फल आने बाकी हैं, रात बनेगी। कर्म जारी रखो, मेहनत करते रहो। अगली बात, आपके ग्रंथों में लिखा, ब्राह्मे मूर्ति बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत काय कलेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थ में च। ब्रह्म वेला में जागो, जिस समय आसमान में लाली आती है और जिस समय पूरी दुनिया सोई हुई हो, उस समय परमात्मा का लाडला प्यारा भक्त जागा करता है और बैठकर अपनी माला संभालता है। ना धो करके अपने आसन पर बैठिए और आसन पर बैठ करके अपने प्यारे परमात्मा से संबंध जोड़िए, मन को शांत और सहज बनाइए। दुनिया से अपना संबंध तब जोड़ना जब आप दुनिया के मालिक से संबंध जोड़ बैठे। मतलब ना अखबार, ना टीवी, ना रेडियो, ना फोन, तब तक हाथ में मत पकड़ो जब तक आप भक्ति ना कर लो। तो आपको शांत सहज होकर के अपना बैठना है और उस समय शांत अवस्था में नाम जपते जपते, माला चलाते चलाते इतने शांत हो जाओ कि उस समय आप खुद को भुला दो और विश्व शक्ति जो पूरे संसार भर में फैली हुई है उससे अपना संबंध जुड़ने दो। विश्व शक्ति इतना बड़ा काम करती है कि वो आपके अंदर नई नई ऊर्जा को उत्पन्न करती है। आप जब रात में सोते हैं तो उस समय आपको 10% विश्व शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे आपकी थकावट दूर की जाती है, आपके डैमेज सेल्स की रिपेयरिंग होती है। विश्व शक्ति उस समय आपके जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनकी भी रिपेयरिंग करती है। आपके जो शरीर के अंदर शक्तिहीनता है उसको भी ठीक कर देती है। और जब सुबह आप जागते हैं तो कितने ताजा और शक्ति से युक्त होते हैं। आपने रात में किया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ आप सोए हुए थे। सोने का मतलब क्या था? आपका संबंध दुनिया से कट गया था और दुनिया को भुलाकर आप सोए पड़े थे। जितनी गहरी नींद उतनी बढ़िया रिपेयरिंग। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। जितनी गहरी नींद उतनी बढ़िया रिपेयरिंग आपकी हो रही थी। और जब बहुत अच्छी नींद आपने ली तो आप कहते हैं कल थक तो बहुत गए थे लेकिन अब बहुत ताजगी आ गई, फिर से नई शक्ति आ गई। बस ये ध्यान रख लेना, संबंध दुनिया से जितना कटा था और गहरी नींद आई थी उतना ही संबंध परमात्मा से जुड़ा था और आपको नया बना करके जगाया गया। ध्यान में जब आप बैठते हैं, जितना गहरा ध्यान उतनी गहरी विश्व शक्ति आपको प्राप्त होती जाती है और आपका नया निर्माण होता है। जितनी शांति से आप बैठते हैं उतनी शांति से आपके मस्तिष्क में डिसीजन लेने की शक्ति आनी शुरू होती है। जो लोग रात में अच्छी नींद नहीं ले पाते या जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है या जिनकी नींद खराब हो गई है, जिनको टैबलेट लेके सोना पड़ता है, उनको वो विश्व शक्ति 1-2% ही प्राप्त हो पाती है। इसलिए बदन उनका सुबह अकड़ा रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। वो कहते ताजगी नहीं लगती।
इसलिए रात्रि में ठीक ढंग से सोना और सवेरे ठीक ढंग से जागना, क्वालिटी वाली नींद लेना भी आना चाहिए। अगर आप रात में केवल 20 मिनट का जो समय होता आखिरी का सोने के समय में, उसमें से 13 मिनट पहले आप तैयारी करें, मैं सोने जा रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं अपने सारे दर्द को, पीड़ाओं को अपने प्रभु को अर्पित करता हूं, मैं अपनी निराशा को हटा रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं सहज हूं और मैं इस समय अपनी यात्रा प्रभु के चरणों की तरफ ले जा रहा हूं। वो जो आप लोग सुना करते ना, पहले एक गीत आया करता था रेडियो पर, आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तो भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, ऐसे कुछ था ना। बस ऐसा भाव मन में रख लीजिए। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गया नगर नगर, सो गई गली गली, नींद कह रही तुम्हें तेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। अब ये जो बोला करते थे, रेडियो पर भी सुनते थे, वो शब्द आप अपने अंदर थोड़ी देर गूंजने देना और इतना शांत कर लो अपने आप को कि अपने दर्द भरे दिन को विदाई दे दो। दर्द भरा दिन विदा करके आप शांति को अपने अंदर आने दो, क्योंकि दो ही बातें याद रखनी है, शांति में समाहित होकर सो जाओ और आनंद के उत्साह में जागृत होकर आनंद के साथ दिन की यात्रा शुरू कर दो। शांति में सोना है, आनंद में जागना है। जिसको ये याद है उसकी जिंदगी आनंद से भरपूर है। ठीक सोना आ जाए और ठीक से जागना आ जाए, इतने में ही आनंद है, इतने में ही बात बन सकती है। गुरु का कर्तव्य बनता है कि वो शिष्य के मन में वो सारी तरंगे भरे, सोना भी आए, जागना भी आए, ध्यान भी आए, कर्म करना भी आए। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अपने आश्रमों के रास्ते दिखा रहे हैं। भगवान का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो तो जिंदगी के अंदर बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए ये ध्यान रखिए, हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, कोई आश्रम नहीं, कोई और जगह नहीं, आश्रय परमात्मा का लेना है, नाम उसका जपना है, सहारा उसका लेना है, शक्ति उसकी है, गुरु को पकड़ना है। इसलिए कि गुरु द्वार बन जाए परमात्मा तक पहुंचने के लिए, गुरु को दीवार नहीं बनना चाहिए। वो कहे बस मुझे पकड़ के बैठ जाओ, मेरे से होकर के भगवान तक जाना है तुमने, मैं माध्यम बन जाऊं, मैं सीढ़ी बन जाऊं, मैं नौका बन जाऊं, नौका को छोड़कर किनारे तक तुम पहुंच जाना, नौका भले ही वहां खड़ी रह जाए, लेकिन तुम्हें जहां पहुंचना वहां तो पहुंचो। जब गुरु ये कार्य करता है तो शिष्य वहां तक जरूर पहुंचता है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना, पार लगाने के लिए नौका बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी नौका को संभालना सीखो, नौका से जुड़ना सीखो, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना सीखो। अगर आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा गहरी है और गुरु के वचन आपके कानों में पड़ रहे हैं और कानों से उतरकर दिल में पहुंच रहे हैं, तो जिंदगी में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। विश्वास गहरा कर लीजिए अपना। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।